बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। चलिए, आज 7 चैप्टर की हमें 3rd वीडियो या शायद 4th वीडियो है, इसको पढ़ना है। वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट चेंज। इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है। आज कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज़ देखते नहीं होगा तो अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो हमने शुरू करना है। जैसे ये दे रखा है अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर। पोलर बियर का दिखाना है कि किस तरीके से, मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया था पोलर बियर, इसमें चार्ट के थ्रू समझा दिया गया है कि तो ये जो वीडियो है इसमें हमने ये बियर दे रखा है, इसकी हमें करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। इस चार्ट के थ्रू आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो चार्ट में देखना है हमें कि द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाटर बैकग्राउंड। यानी कि वाइट बैकग्राउंड में जो आपका, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो जो वाइट बैकग्राउंड है उसमें स्नोई बर्फ़ का जो वाइट बैकग्राउंड होता है उसमें ये वाइट फर होने की वजह, खुद भी वाइट ही होते हैं, तो ये आसानी से डिटेक्ट नहीं किए जाते। जिससे इनका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है कि जो है इट्स प्रेडेटर्स, इनके जो इन्हें मारने वाले होते हैं, एंड द प्रे आर अनेबल टू सी, तो इनके जो मारने वाले जो शिकारी होते हैं या जिनको ये शिकार करते हैं वो जो है इनको देख नहीं पाते हैं ना। इसकी खासियत हो गई, इससे फ़ायदा हो गया। जब वाइट बैकग्राउंड होगा तो इनको ना तो शिकारी मार पाएंगे, जबकि ये जो है अपने प्रे को आसानी से पकड़ लेंगे। इसके पास 2 लेयर्स की जो है थिक फर होती है, यानी कि फरदार इनके जो वो रोए होते हैं ना, वो वाइट कलर के होते हैं और थिक होते हैं। इसकी वजह से ये वार्म इन कोल्ड वेदर, यानी कि ठंड के मौसम में इसको गर्माहट देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, यानी इसकी स्किन के अंदर फैट की एक लेयर होती है। जो फैट जो होती है इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम द कोल्ड, ठंड से बचाती है और इसको वार्म गर्म करती है। उसके बाद इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यानी बहुत जल्दी से ये स्मेल को सूंघ लेता है, और ये इसकी वजह से क्या होता है, ये अपने कैच दिस प्रे, यानी कि अपने प्रे को और क्या बोलते हैं, पकड़ने में हेल्प करती है इसकी स्मेल से। ठीक है। इट हैज़ लॉन्ग कर्ड हेड शार्प क्लाउज, इसके पास एक लंबे और मुड़े हुए वो होते हैं, पैने क्लाउज पंजे होते हैं, जिसकी हेल्प से ये आइस में तेज़ी से दौड़ सकता है। तो इस तरीके से हमने पोलर बियर के अडेप्टेशंस पढ़े, जिससे ये हो जाएगा कि इसको आसानी से ये जो है अपने प्रे को पकड़ सकता है। अच्छा, उसके बाद बच्चे दूसरा है, अनदर वेल एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज़ द पेंगुइन। दूसरा एनिमल जो है वो है पेंगुइन है। ये भी वाइट कलर का होता है, मर्ज, ये भी अच्छे तरीके से वाइट बैकग्राउंड में मर्ज हो जाता है। और ये जो है बच्चों हेल्प करता है किसमें, इट ऑल्सो एज अ थिक स्किन होती है इसकी, और ये इस पर भी बहुत फैट की काफ़ी सारी एक लेयर पाई जाती है जो ठंड से इसको बचाती है। और ये आपको पिक्चर्स में आपने देखा होंगे हडल्ड टुगेदर, मतलब इनका ये ग्रुप में चलती हैं बच्चों, है ना, ग्रुप में बनाकर चलते हैं। ये जो हैं दे टू, इसी की वजह से ग्रुप में होते हैं, तो ये इनकी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है। रिकॉल हाउ वार्म यू फील, आपको याद होगा कि आप कैसे किस तरीके से जब गर्म आप महसूस करती हैं, जब आप एक हॉल मतलब लोगों से भरे हुए एक हॉल में जब आप पहुँचते हैं, ज़ाहिर है तो कहते हैं ना गर्मी सी महसूस होती है हमें, क्योंकि वो लोगों की जो बॉडी की होती है वो हीट जो है उसकी वजह से हॉल जो होता है वो गर्म हो जाता है। फीट दिखाएं बच्चों ये इन्होंने, कि इस तरीके से ये फीट हैं इनके, ये नज़र आ रहे होंगे आपको, है ना, ये फीट हैं पेंगुइन के। पोलर बियर्स की तरह पेंगुइन्स भी ऑल्सो फूड, ये भी गुड स्विमर होती हैं, अच्छे तरीके से तैर सकती हैं। इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है बच्चों, इनकी बॉडी पे ना लाइन्स होती हैं, और इनके फीट जो होते हैं वो वेव मतलब जाल होते हैं। इनकी जो ये फीट्स नज़र आ रहे हैं उसमें इस तरीके से बीच बीच में जाल बने होते हैं, मेकिंग दैम, जिससे वो अच्छे तरीके से तैर सकते हैं। दूसरे जानवर जो पोलर रीजन पर रहते हैं, बहुत सारी फिशेज़ हैं उनमें। मस्क ओजन का मतलब होता है जो कस्तूरी मृग, है ना, और रेंडियर फॉक्सिस मतलब लोमड़ी, सील, व्हेल और बर्ड्स भी बहुत सारे पोलर रीजन्स पे रहने वाले एनिमल। आपने नोटिस किया होगा जब फिश जो है वो फिश भी रह सकती है अंडर कोल्ड, यानी कि ठंडे पानी में बहुत लंबे टाइम तक रह सकती है। बर्ड भी जो होती हैं चिड़ियाँ, वो भी रिमेन वार्म टू सर्वाइव, यानी कि जिंदा रहने के लिए करती हैं, गर्माहट की उनकी ज़रूरत होती है। दे माइग्रेट टू वार्मर, हाँ जी बच्चों, तो ये माइग्रेट करते हैं वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट, जैसी विंटर आती हैं ये माइग्रेट कर जाते हैं गर्म एरियाओं में। ये दोबारा बैक होते हैं विंटर में, विंटर वापस होती हैं आफ्टर विंटर के बाद, जब विंटर ख़त्म हो जाएंगी तब ये फिर वापस आ जाते हैं। आप जानते होंगे कि इंडिया इज़ द वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी दीज बर्ड्स, यानी कि इन बर्ड्स की, चिड़ियों की जो डेस्टिनेशन है, इंडिया में भी बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं इस तरीके के आते हैं। मस्ट आपने देखा होगा और सुना भी होगा इन साइबेरियन क्रेन, साइरस जो क्रेन होते हैं, क्रेन का मतलब होता है सारस, साइबेरियन सारस बोलते हैं, जो साइबेरिया से आते हैं, राजस्थान में भरतपुर में आते हैं और हरियाणा में सुल्तानपुर में, एंड सम और भी इंडिया के
एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और कुछ जो है वो नॉर्थ ईस्ट के वेटलैंड्स में आते हैं और कुछ जो है वो इंडिया के अदर पार्ट्स में आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं जो है जो बर्ड्स हैं वो एक जगह से, इंडिया में भी बहुत सारे बर्ड्स आते हैं माइग्रेशन करते हुए। तो सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल, यानी कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ना एज मच 1500 यानी कि 15,000 किलोमीटर तक जो है वो क्या करते हैं बच्चों, ट्रैवल टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेट, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने जहाँ पे वो एरिया में रहते हैं उस जगह के एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन से बचने के लिए वो 15,000 किलोमीटर तक जो है यहाँ माइग्रेशन करती हैं। जनरली दे फ्लाई हाई, जनरली वो क्या करती हैं बहुत ऊंचाई पर उड़ती हैं। विंड फ्लो इज़, जहाँ पर विंड फ्लो यानी कि जो हवा की जो बहाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उस हेल्पफुल होता है चिड़ियों को उड़ने में मदद करने के लिए। एंड द कोल्ड कंडीशन अलाउ, और जो वहाँ की ठंडी कंडीशन होती है ना, जो जाहिर सी बात है जब ऊंचाई पर उड़ रहे होंगे तो ठंडी कंडीशन होंगी वहाँ की, तो वो जो ठंडी कंडीशन है वो अलाउ करेंगी जो चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स हैं, उनकी फ्लाइट मसल्स जो होती हैं, उड़ने वाली मसल्स होती हैं ना जो उड़ने में हेल्प करती हैं, वो मसल्स उनसे जनरेट होती है हीट, और जब वो हीट जनरेट होगी तो वही हीट डिस्पर्स होगी, फैलेगी, और वो कोल्ड कंडीशन में उसको उस कंडीशन में वो जो चिड़ियाँ होंगी वो दौड़ सकेंगी। ठीक है, बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू, अब ये बताएंगे लेकिन जो ऐसी चिड़ियाँ हैं वो ट्रेवल करती हैं टू द सेम प्लेस, एक ही रास्ते में ईयर आफ्टर ईयर, हर साल जो है, साल के बाद साल जो आता है उसमें हर साल एक ही चिड़िया एक जगह पर कैसे, स्टिल अ मिस्ट्री, ये अभी भी एक रहस्य है कि हर साल चिड़ियों को कैसे रास्ता पता है। तो इट सीम्स दैट, ऐसा दिखाई देता है कि दीज बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस, तो इनके पास जो होता है ना बच्चों डायरेक्शन का जो है सेंस होता है, नो इन, और वो जो है वो ट्रेवल करने की डायरेक्शन को जानती हैं। कुछ चिड़ियाँ जो होती हैं बच्चों प्रोबेबली यूज़ लैंडमार्क होते हैं बच्चों, चिन्ह जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, तो उन चिन्ह के थ्रू वो गाइड होती हैं। और बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो दिन के वक्त जो होते हैं ड्यूरिंग द डे में सन के द्वारा गाइडेड होंगी, और रात में स्टार्स इनकी तारों के द्वारा गाइडेड होती हैं। देयर इज़ सम एविडेंस, और कुछ एविडेंस ऐसे मिलते हैं कि बर्ड्स में यूज़ द मैग्नेटिक, के अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका इस्तेमाल करती हैं और अपने डायरेक्शन को फाइंड कर लेती हैं, अपनी दिशा को पता लगा लेती हैं। इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स, ये केवल ऐसा नहीं है बर्ड्स ही करती हैं माइग्रेट, बल्कि मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को खुद फीड कराते हैं, वो मैमल्स होते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ, बहुत सारी फिशेस और इंसेक्ट्स मतलब कीड़े भी जाने जाते हैं सीजनली माइग्रेट करते हैं, यानी कि सीज़न के हिसाब से ये माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटल क्लाइमेट, मतलब अपने हिसाब से अच्छे क्लाइमेट को पाने के लिए। ये रेन फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट जो है जनरली हॉट, ये बच्चों हॉट यहाँ का क्लाइमेट होता है, क्योंकि यहाँ की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, इक्वेटर बच्चों, अर्थ जो पूरा हमारा उसका मैप है उसके बीच में जो है लाइन होती है इक्वेटर, तो जो इक्वेटर के पास में जो है ट्रॉपिकल रेंज पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ का जो एरिया होता है वो थोड़ा गर्म होता है। और इवन इन द कोल्ड, क्योंकि ठंडों के महीनों में भी टेम्परेचर जो है ना जनरली कितना होता है 15 से ज़्यादा होता है, और हॉट समर्स में जब गर्मियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है ना 40 डिग्री से भी ज़्यादा पार कर जाता है। दिन और रात का बच्चों जो टाइमिंग होता है वो पूरे साल में लगभग इक्वल होता है। जैसे हमारे यहाँ बच्चों क्या होता है, विंटर्स में रातें बड़ी हो जाती हैं है ना, और समर्स में दिन बड़े हो जाते हैं, जबकि यहाँ क्या है विंटर्स और समर्स दोनों का जो टाइम रहता है, ड्यूरेशन, वो इक्वल रहता है। इन रीजन्स में गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, खूब सारी बारिश होती है। और इम्पोर्टेंट फीचर इस रीजन का ये है कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रखता है, यानी कि वहाँ के जो फॉरेस्ट मतलब बारिश वाले फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं। ये रेन फॉरेस्ट जो होते हैं फाउंड इन द, कहाँ पाए जाते हैं, असम, इंडिया में असम में और वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, साउथ एशिया में और सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ यहाँ पर इतना गर्म और गर्म मौसम रहने की वजह से, बारिश लगातार होने की वजह से, ये रीज़न बहुत सारे प्लांट और जानवरों की वैरायटी को सपोर्ट करता है। ये इनमें जो कई सारे एनिमल्स रहते हैं लिविंग द रेन फॉरेस्ट में, वो कौन कौन से, मंकी हैं, एपिस मतलब लंगूर हैं, गौरिल्ला, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स मतलब तेंदुआ, लिजर्ड्स छिपकली, सांप, चिड़ियाँ और कीड़े मकोड़े हैं। लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशंस ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे जो ये एनिमल्स हैं ना उनके बारे में, जो गर्म और ह्यूमिड मतलब जो नमी वाला जो वो है जानवर, मतलब यहाँ पर कैसे अडेप्ट कर पा रहे हैं। तो जो क्लाइमेट कंडीशन है रेन फॉरेस्ट की, वो हाईली स्विफ्टेबल होती हैं। बहुत सारे नंबर्स यानी बहुत सारे अनंत नंबर और एनिमल्स, उनके जानवरों की वैरायटी को सपोर्ट करती हैं यहाँ की जो कंडीशंस होती हैं। यहाँ जो है नंबर्स सिंस
द नंबर्स आर लार्ज एंड इंटेंस, यहाँ पे इतने सारे तो वो हो गए, यानी कि जो वैरायटी हो गई एनिमल्स की बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर, मतलब रहने के लिए और खाने के लिए ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो अडेप्ट करते हैं, यानी कि पेड़ों पर ही रहेंगे। रेड आइड जो जिसकी आँखें लाल होती हैं, ऐसे मेंढक यहाँ पर डेवलप होते हैं। यहाँ इनके जो होते हैं ना स्टिकी पैर, चिपचिपे पैर होते हैं ऑन इट्स फीट टू हेल्प, जिसका फ़ायदा क्या होता है, ये पेड़ पर चलने में हेल्प होते हैं, स्टिकी पैड्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑन विच इट, जिसकी वजह जहाँ पर वो रहते हैं, टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज़, और जो है इन ट्रीज़ पर रहते हैं वो, है ना, यानी कि जो स्टिकी पैड है ना उसका फ़ायदा ये है कि वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं उसके थ्रू और ट्रीज़ पर रहने लगते हैं। मंकी जो है उनके पास अपनी लॉन्ग टेल होती है फॉर द ग्रेस्पिंग ब्रांचेस, मतलब ब्रांचेस पर पकड़ बनाने के लिए उनके पास लंबी टेल होगी। उनके जो हैंड्स और फीट, पैर जो होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन, तो इनके जो पैर होंगे वो बहुत ऐसे होंगे जिससे वो ईजिली ब्रांचेस को होल्ड कर सकें। न्यू वर्ल्ड मंकी दे रखा है, ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी, जिसकी टेल देखिए आप कितनी लंबी है, ये इतनी लंबी पूंछ है इसकी, और ज़्यादा है, इसमें पिक्चर में आई भी नहीं है। एज देयर इज़ अ कंपटीशन फॉर फूड, फूड के कंपटीशन, यानी फूड बहुत ज़रूरी होता है, कंपटीशन चल रहा होता है क्योंकि खाने के लिए होता नहीं है, बहुत सारे जानवर हैं, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो टू गेट फूड नॉट ईजिली, उनके पास आसानी से तो पहुँच नहीं पाता है। ऐसा एक एग्जाम्पल है, जैसे स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है दैट ऑफ बर्ड टाउकन। टाउकन बच्चों एक ऐसी चिड़िया होती है विच पजेस, इसके पास एक लंबी और लॉन्ग, मतलब लंबी होगी, और लार्ज, एक बड़ी सी क्या होगी, बीक, मतलब चोंच होगी, और ये हेल्प करेगी टाउकन को उस फ्रूट पर पहुंचाने के लिए जो पेड़ की ब्रांच पर होगा ना, उस फ्रूट पर, क्योंकि विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, कि ब्रांच पर वो बैठ नहीं सकता क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है। अगर वो ब्रांच पर बैठेगा तो जो ब्रांच टूट जाएगी, तो उसकी जो वो एक मजबूत वाली ब्रांच पर बैठेगा और अपनी चोंच, अपनी बीक की हेल्प से उस फ्रूट को ले लेगा। ठीक है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट्स, थिक स्किन एंड थिक स्किन कलर विच हेल्प देम टू द कैमोफ्लेज बाय द ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। तो बहुत सारे जानवर होते हैं जो क्या है सेंसिटिव, जो भी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं सुनने, मतलब बहुत आसानी से सुन लेते हैं, बहुत हल्की सी आवाज़ भी सुन लेंगे। शार्प उनकी आईसाइट होती है और बहुत थिक मोटी स्किन होगी, और उनका स्किन का कलर भी कुछ ऐसा होगा जो ब्लेंड हो जाता है उसमें आसपास। इससे ये फ़ायदा होगा कि मतलब जो भी सराउंडिंग में वो होंगी ना, कैमोफ्लेज का मतलब होता है बच्चों कोई भी धोखा देने वाली है जिससे उसको आसानी से, मान लो कोई आपको मारने के लिए जानवर आने वाला है, तो आपकी आईसाइट इतनी अच्छी होगी, आपकी हियरिंग इतनी अच्छी होगी कि आप जो है ना जल्दी से उसकी कलर को पहचान कर उड़ जाएंगे। अगर आप भी वो हैं बर्ड है तो आप उड़ जाएंगे, आप धोखा नहीं खाएंगे, है ना। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम। ये सब क्या, ये सब चीज़ें ना क्या फ़ायदा करती हैं, ये प्रेडेटर से आपको प्रोटेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल बिग कैट, बड़ा जो देखो बच्चे यहाँ पे मैंने टाउकन दिखाया आपको, ये देखें इसकी चोंच कितनी लंबी है, और ये है आपका लियोन टेल मैक्यू, यानी कि लंबी पूँछ वाला जो है वो लोइन टेल का मतलब जैसे शेर की होती है ना, इस तरीके की पूँछ होगी इसकी, इसका नाम है मैक्यू। और बच्चों मैंने वो नहीं दिखाया आपको इसमें शायद, बच्चों देखो ये रेड कलर का रेड आइज फ्रॉग है जिसकी आंखें लाल हैं, और इस तरीके का ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये टॉट मतलब फ्रॉग, मेंढक है ना, इसके पैर देखिए कैसे हैं ना, तो इस तरीके का होता है, कलरफुल है ये। चलिए और देखते हैं, हमने ये पढ़ना है, लॉइंस पढ़ लिया हमने इसकी। हाँ जो क्या बताया मैंने, ये बर्ड है और ये है लॉइन टेल मैक्यू। तो जो दो कैट है, कैट मतलब वहाँ की जो कैट है, मतलब लॉइन और टाइगर को ही बोल रहे हैं ये हम। तो हैव थिक, इसकी जो स्किन होती है बच्चों बहुत थिक होती है, और सेंसिटिव हियरिंग होगी, ये सुनने वाले बहुत सेंसिटिव हियरिंग, इन बहुत जल्दी से सुन लेते हैं। इनकी जो लॉइन टेल मैक्यू है ऑल्सो, लॉइन जैसी इसकी जो टेल होगी, इसको मैक्यू को बोलते हैं बियर्ड एपी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी ये लंगूर ऐसा होता है जिसकी बियर्ड मतलब दाढ़ी होती है ना बच्चों। देखो मैं अभी आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए आप इसकी मुंह के चारों तरफ बच्चों क्या है, दाढ़ी है। ये देखें, ये जो वाइट कलर की नज़र आ रही है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या है, ये दाढ़ी है, बियर्ड है। तो इस तरीके से आपको बियर्ड नज़र आएगी। तो ये जो है कहाँ रहते हैं बच्चों, ये रहते हैं फॉरेस्ट में, वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा, इसका आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है कि ये सिल्वर वाइट कलर का दिखाई देता है, जो इसका चेहरे पे जो बियर्ड होती है वो विच सराउंड द हेड, और जो वाइट कलर की होगी, और जो इसके हेड यानी कि सिर को कवर करे हुए रहेगी, फ्रॉम चीक मतलब गालों पर होगी, चीक से लेकर डाउन टू चिन, इसकी थोड़ी तक जो होती है वो दाढ़ी होती है। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर, ये बहुत अच्छा क्लाइंबर है, यानी कि आसानी से पेड़ों पे चढ़ जाता है, और बहुत अपनी ज़िंदगी का
सारा टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो अपना पेड़ों पर ही गुजारता है। ये जो है फ्रूट्स को मेनली खाता है और इसके अलावा ये बीज हैं, यंग लीव्स हैं, स्टेम है, फूल हैं, उनकी कलियाँ हैं, उनको भी खा लेता है। इसकी जो बियर्ड्स है, बियर्ड ऐप ऑल्सो सर्च, ये भी क्या करता है, सर्च करता है पेड़ की जो बार्क होती है ना, छाल बाहर वाली जो मोटी मोटी सी पपड़ी सी होती है, उसको, उसके अंदर ये इंसेक्ट कीड़ों को सर्च करता है। ये एबल होता है बहुत सारी सफिशिएंट, मतलब ट्रीज़ पर इसको सफिशिएंट फूल मिल ही जाता है, इसलिए ये रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर बहुत कम आता है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन, और दूसरा जो आपका इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का वेल नोन एनिमल है वो है एलिफेंट, यानी कि हाथी बच्चों। ये बहुत ज़्यादा अडेप्टेड है इस कंडीशन में रहने के लिए, और इन कंडीशन रेन फॉरेस्ट मैनी रिमार्केबल वेज, बहुत सारी तरीके से ये यहाँ पर रहने के लिए अडेप्टेड होता है। इसकी लुक एट इट्स ट्रंक, इसकी सूंड देखिए, ये देखिए आप पिक्चर देख सकते हैं, ये इसकी सूंड है, देखें दो इसकी दांत नज़र आ रहे होंगे आपको, ये और ये है ना, तो जो ये दांत हैं इसके, तो इन्होंने कहा कि ये जो है ट्रंक देखिए इसका इस्तेमाल जो है ना, ट्रंक मतलब ट्रंक होती है सूंड, ये इसका इस्तेमाल ये नोज़ की तरह करते हैं, बिकॉज क्योंकि जो है ये जो है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि बहुत जल्दी से स्मेल बहुत तेज़ी से सूंघ लेता है, इसकी सूंड की वजह से इसका जो ट्रंक है वो उसका इस्तेमाल जो है वो खाने को पकड़ने में किया जाता है। इसके अलावा जो है इट्स टस्क, यानी कि जो इसके जो दांत है ना वो मॉडिफाइड टीथ हैं, टस्क जो है वो एक तरीके से मॉडिफाइड टीथ हैं। दीज कैन टीयर, जिसकी हेल्प से क्या करेगा, ये जो है मतलब ट्री की बार को उतार लेता है, जो एलिफेंट को खाने में बहुत ज़्यादा पसंद होती है। एलिफेंट जो है वो एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर, इसीलिए वो जो है फूड के कंपटीशन को हैंडल कर लेता है अच्छे से। बड़े बड़े कान जो हैं एलिफेंट्स के वो हेल्प करते हैं सुनने में, इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, मतलब बहुत हल्के से साउंड को भी ये आसानी से सुन लेते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप, और ये जो है किस में हेल्प करते हैं, बॉडी को ठंडा करने में हेल्प करते हैं, यानी गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा रेन फॉरेस्ट का, उस कंडीशन में भी ये बच्चों उसको, इसकी बॉडी जो है वो हेल्प करती है ठंडा रखने में। कौन हेल्प करता है, इसके मोस्टली कान, ठीक है बच्चों, एयर। तो होपफुली बच्चों वीडियो काफ़ी लंबी नहीं हो जाए, इसलिए हमने अब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसको हमें ख़त्म, पसंद आई होगी और समझाया मैंने ठीक ठाक होगा। अगर आपको ठीक ठाक लगे तो आप लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू।